गांव भोरगढ़ एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते थे। इस गांव में रामलाल नामक एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। भले ही उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति न थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। रामलाल की यह आदत थी कि वह अपने खेतों में काम करने के बाद गांव में घूमता और जिसे भी कोई मदद चाहिए होती उसकी सहायता करता। चाहे किसी के खेत में पानी देना हो या किसी बूढ़े की लकड़ी काटनी हो, रामलाल बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामलाल ने अपने झोले से रोटी निकालकर उसे दे दी और उसे पानी भी पिलाया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामलाल का धन्यवाद किया और कहा, बेटा, तुम्हारी इस नेकी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रामलाल ने हंसकर कहा, बाबा, मैं फल के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए यह सब करता हूं। रामलाल की इस आदत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करते थे। एक दिन जब वह जंगल से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। वह पक्षी उड़ने में असमर्थ था। रामलाल ने उसे उठाया, अपने घर ले आया, उसकी चोटों पर हल्दी लगाई और उसे दाना पानी देकर उसकी सेवा की। कुछ दिनों में वह पक्षी स्वस्थ हो गया और उड़ गया। रामलाल को इस बात की खुशी हुई कि उसने एक जीव की जान बचाई। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रामलाल के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। वह चिंता में था कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। वह एक दिन गांव के बाहर गया, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तभी अचानक आकाश में वही पक्षी दिखाई दिया जिसे उसने बचाया था। वह पक्षी उड़ते उड़ते रामलाल के सामने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिरा गया। पहले तो रामलाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सिक्का उठाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामलाल ने उस सोने के सिक्के से थोड़ा अनाज खरीदा और अपने परिवार के साथ मिलकर खाया। लेकिन यह एक चमत्कार था, क्योंकि हर दिन वह पक्षी आता और एक सोने का सिक्का गिरा जाता। धीरे धीरे रामलाल की गरीबी समाप्त हो गई और वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी दरियादिली और नेकदिली नहीं छोड़ी। वह गांव के गरीबों की मदद करता रहा और अपने धन का सही उपयोग करता रहा। गांव के लोग रामलाल की इस सफलता को देखकर सोचने लगे कि उसने ऐसा क्या किया कि वह इतना धनवान बन गया। रामलाल ने उन्हें समझाया, नेकी का फल हमेशा मिलता है, बस हमें बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब मैंने उस बूढ़े व्यक्ति और घायल पक्षी की सहायता की तो ईश्वर ने मेरी सहायता करने के लिए वही पक्षी भेज दिया। इसलिए हमेशा दयालु बनो और दूसरों की मदद करो, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। गांव के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरा गांव परोपकार और ईमानदारी की राह पर चल पड़ा और वहां हमेशा सुख शांति बनी रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियां आगे भी लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।